तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मसले हैं। बात यह है कि नवाज शरीफ ने खुद नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं और मेरा खानदान एहतसाब के लिए तैयार है। हम अपने आप को पेश करते हैं और हमें जब असेंबली में नहीं मिला, जब एहतसाब नहीं हुआ और जो TORs पे नहीं माने, तो उसके बाद हम जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो अब ये तीसरे वकील ने चैलेंज किया है कि नवाज शरीफ के वो इसमें से पहले तो वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ का तो कोई कसूर ही नहीं है। उनसे पूछ क्यों रहे हैं? उनके वालिद साहब जानते थे और वो वालिद साहब अब दुनिया में नहीं है। अब उनके बच्चे हैं बड़े ज़हीन, उनसे पूछें, वो बच्चों को पूछें, वो कह जी उनके दादा को पता था, वो दुनिया में नहीं है। मियाँ साहब कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, और ऊपर से कहते हैं जी सबूत हमने देने हैं। देखिए ये बड़ा, मैं क्योंकि अदालत में जो होता है हमारा काम है अपने वर्जन दें आपको कि हमें क्या अदालत में हमें क्या समझ आ रही है। बात यह है कि ये अदालत में केस आया ही इसलिए है, जब कहते हैं ना जी आपके पास सबूत नहीं है, ये आया इसलिए है कि पैनामा के अंदर पैनामा लीक्स हुई, इंकशाफात हुए, दुनिया में तहलका मचा। एक प्राइम मिनिस्टर गया, एक प्राइम मिनिस्टर ने तलाशी दी बरतानिया के, और कई वजीरों का नाम आया। डेनमार्क ने पता नहीं $10 लाख दे के सारे केसेस शुरू किए जिन जिनके नाम आए। कुछ 6000 लोगों के ऊपर इंटरनेशनली केसेस चल रहे हैं पैनामा की वजह से। किसी ने सबूत की तो बात नहीं की, सारों के केसेस चल रहे हैं क्योंकि पैनामा की लीक्स पे जो नाम आए, किसी ने भी आज तक एक इंसान ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। एक ने केस नहीं किया ICIJ के ऊपर कि हमारा गलत नाम आ गया। तो ये जब इनके नाम आए तो इन्होंने पहली दफा माना कि ये लंदन के फ्लैट्स हमारे हैं। मैं फिर से आप दो उनकी रिकॉर्डिंग पढ़ लें, 2016 से पहले देख लें, मरियम शरीफ की और सलमान शहबाज की। दोनों ने साफ इनकार किया कि हमारे बिल्कुल ये कोई हमारे फ्लैट्स नहीं हैं, बाहर कोई फ्लैट्स नहीं हैं। दोनों ने इनकार किया शरीफ खानदान के। जब 2016 में इंकशाफ हुआ तो इनसे जवाब तलब किए गए। अब पहले तो इन्होंने असेंबली में नहीं जवाब दिया, और जो जवाब दिया वो चैलेंज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और पूछ क्या रहे हैं कि जनाब आपने असेंबली में बात ठीक की थी या सुप्रीम कोर्ट में ठीक की थी। अब जो भी हमें जब कहते हैं ना कि जी आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास एविडेंस नहीं है, एविडेंस हमारे पास किधर से आनी है? पैनामा में जो कंपनीज हैं वो कौन जानता है कि वो कंपनीज के मालिक कौन है, कौन बेनिफिशियरी ओनर है, कौन ट्रस्टेड है? शरीफ जानते हैं क्योंकि इन्होंने तस्लीम किया कि इनके फ्लैट है। इन्होंने अब तस्लीम किया है कि नीलसन और नेस्कॉल इनकी कंपनीज हैं। अब इनका काम है जवाब देना। हम तो पैनामा में जाके कंपनीज के जवाब नहीं ले सकते कि जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो। आपने जब इन्होंने तस्लीम कर दिया, इनको अब जवाब देना है। अब वहां से क्या आ रहा है जनाब कि जी दुबई में अपने पेपर्स कहते हैं इनके, इन्होंने कहा कि दुबई से हमारा 12 मिलियन दिरहम का हमारा नफा हुआ। इनके अपने पेपर्स कहते हैं कि 15 मिलियन दिरहम का नुकसान कर रही थी वो गल्फ स्टील। फिर वो किसने पूरा किया हमें नहीं पता, वो मियां शरीफ को पता होना था, हमें नहीं पता। 15 मिलियन दिरहम कोई छोटी रकम नहीं थी, तब उसका नुकसान कर रही थी। वो किसने वो पूरा किया, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। हम किधर से लेके आए? लेके तो इनको आना चाहिए। फिर 12 दिरहम का एकदम पता चलता है कि 1980 में एकदम नफा हो जाता है। 12 मिलियन दिरहम का 1980 में नफा हो जाता है। वो किधर से आता है, कौन देता है, कुछ नहीं पता उसका। हम किधर से लेके आए, बताना तो इन्होंने है। अच्छा ये याद रखें कि नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मेरे पास सारे दस्तावेज़ात हैं। असेंबली की तकरीर देख लें इनकी, हमारे पास सारे सबूत हैं, हमारे पास सारे कागजात हैं। 13 मिलियन दिरहम का नफा वो कैश में मिला। वो कैसे पहुंचाया? कतरियों को कैश में पहुंचाया, बैंकों में नहीं। अच्छा जब चाहते हैं तो बैंकों के जरिए वो दिखाई, लेकिन वहां कैश में चला गया। अच्छा वो कतरियों को कैश में गया, उसके बाद वो जो 12 मिलियन दिरहम वो सोने की मुर्गी जो अंडे देने शुरू हुई, उसके बाद वो जो उसने
अल तौफीक का कर्जा भी उतार दिया, सब कुछ कर दिया, लंदन के फ्लैट भी आ गए। अब इसकी किसने एविडेंस देनी है? इन्होंने देनी है। हम किधर से एविडेंस इसकी लेके आए? वो कहते हैं जी ये इनके पास सबूत नहीं है। भाई आपने जब तस्लीम कर लिया कि लंदन के फ्लैट आपके हैं, सबूत आपने देने हैं। अच्छा फिर क्या? एक और चीज़ आई कि जी 93 से लेके 2006 तक ये कतरियों के लंदन के फ्लैट थे, लेकिन ये नवाज शरीफ खानदान के लिए खरीद रहे थे। लंदन के मेफेयर सबसे महंगा इलाका है लंदन में। 13 साल अगर वहां किसी हातम ताई ने फैसला किया हो कि बड़े गरीब हैं जी शरीफ खानदान, मैं इनको ये लंदन के फ्लैट में रहने देता हूं, 13 साल, ये कम से कम 30 करोड़ रुपया सिर्फ उसका रेंट है, उसका किराया 30 करोड़ रुपया है। वो हातम ताई ने उन्हें रहने भी दिया, फिर एक से दूसरा फ्लैट ले रहे हैं, वो भी इनको दे रहे हैं, तीसरा फ्लैट ले रहे हैं, वो भी ये रह रहे हैं। ये कोई मानने वाली बात है? हम सबूत लेके आए जी इसके। ये इनका सबूत क्या है? जब सबूत मांगो वो कतरी आ गया जी। वो किधर से पैसा है? वो जी कतरी के पास आ गया। लंदन के फ्लैट वो कतरी के पास है। वो अल तौफीक का पैसा किसने दी? कतरी ने दिया। वो फिर आखिर में जजमेंट किसने दी? वो कतरी ने दे दी। अब हमारा काम है चेक करें जाके ये कतरी, ये जो हातम ताई आया हुआ है, और मैं ये बता दूं कि करप्ट तरीन आदमी है ये कतरी। इसके ऊपर करप्शन के केस है। ये इनका बिजनेस पार्टनर है। इससे पूछें कि पोर्ट कासिम के पीछे ये रेडको के साथ, सैफ रहमान के साथ कतरी मिला हुआ है। सबसे अगला सवाल ये है कि जिस कतरी ने आपको, चले मान लिया कि कतरी के फ्लैट हैं, जो हमने कोई भी नहीं मानता, मान लिया कतरी के फ्लैट हैं, कतरी ने आपको 30 करोड़ रुपए का जो नफा करवाया है, यानी 13 साल में रहने के लिए, ये बताएं कि आपने उनको क्या दिया उसका। अगर उसने आपको ये गिफ्ट दी है और वो आपका बिजनेस पार्टनर भी है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आज इस्राइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसको इस्राइल की पुलिस क्वेश्चन कर रही है। क्यों? कि वो कहते हैं कि इसने तोहफे लिए प्राइम मिनिस्टर होते हुए। प्राइम मिनिस्टर होते हुए आप जब तोहफे लेते हैं तो आपके पास जब सारी पावर होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? बिजनेसमैन से जब आप तोहफे लेते हैं तो वो कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच। उसने भी कुछ मांगा होगा। आप कतरी का देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स देखें इनके, जब से इन्होंने जो कतरी से इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचा के कतरी को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये जो LNG का भी कॉन्ट्रैक्ट है, पोर्ट कासिम का कॉन्ट्रैक्ट है, पता चला है कि अपने बिजनेस पार्टनर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आपको फायदे कर रहा है। यही जुर्म है। प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। ये 2 दफा प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान जब ये रेंट पे रह रहे थे वहां। और मैं फाइनली ये बात करना चाहता हूं कि ये जब इनके वकील बार बार ये कहते हैं, जबकि इन्होंने तस्लीम कर लिया शरीफ खानदान ने कि इनकी मलकियत है, और ये कहते हैं कि जी ये आप इनके ऊपर प्रोसीड नहीं कर सकते, तीसरी दफा का है। यहां क्या पैगाम दे रहे हैं आप पाकिस्तानियों को? एक तरफ हम हजरत उमर का कहते हैं, उनका साइट करते हैं मिसाल, हजरत उमर ने अपनी सफाई खुद पेश की, ना उन्होंने कहा कि तुम सबूत लेके आओ। दूसरी चीज कि जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और आप कानून के पीछे छुप रहे हैं, जब आपकी तलाशी ली जा रही है, तो नहीं जी ये चैलेंज होता है जी 184(3) में ये नहीं है तो फलाना नहीं है। ये तीसरी दफा चैलेंज किया है। आप कानून के ऊपर हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर, इसमें तो आप ये कह रहे हैं कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनो, आप मुल्क को लूटो तो आपको कोई कानून बचाएगा जी, ये फलाना कानून ये बचाएगा। आपका तो काम है कि अपने आप को सबसे पहले कहेंगे जी सारे अपने कागजात लेके आए। जो डेविड कैमरॉन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर लेके आया था, अपने कागजात दिए, अपनी सफाई पेश की, पार्लियामेंट आगे नहीं बढ़ी जब तक उसकी सफाई पेश नहीं हुई। तो यहाँ छुप रहे हैं कानून के पीछे। ये तीसरे वकील ने कहा कि जी मियाँ साहब के लिए ये असल में जी ये अप्लाई नहीं करता तो फलाना कानून ही अप्लाई करता, जबकि मियाँ साहब असेंबली में कह बैठे थे कि जी मैं तैयार हूँ अपने एहतसाब के लिए। अब उससे पीछे हट रहे हैं। और अगर आपने यही करना है कि अपने आप के लिए कोई और बार रखना है, तो मुझे एक फिर से मैं कहता हूं कि इस मुल्क के जो गरीब लोग जेलों में भरे हुए हैं, छोटी छोटी चोरी के ऊपर जेलों में सड़ रहे हैं, उनका जरा सोचें कि आपको तो जी हर किस्म की सहूलत ज़रूरी है और आपका हर कानून, आइन आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सारे पाकिस्तान को पता कि आपके फ्लैट और आप पकड़े गए हैं। अपने आप छुप रहे हैं, तो इन बेचारे गरीब लोगों का जो जेलों में पड़े हुए हैं,
उन पे क्यों जुल्म कर रहे हैं? उनकी तो छोटी चोरियां हैं। सर ये बताइएगा कि जितने भी हुकूमत के तर्जुमान हैं वो रोज आके कहते हैं कि हमारे पास बेशुमार सबूत है, वकला भी इनके आप कह रहे हैं जैसे तीसरे वकील हैं, क्या अदालत के सख्त सवालात इनको मजबूर करते हैं कि दोबारा मेंटेनेबिलिटी पे आ जाते हैं ये लोग? और सेकेंडली सर ये बताएं कि आज सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अदालत इदारों को तहकीकात का हुक्म दे सकती है, तो क्या इदारे अदालत की तहकीकात हुक्म के मोहताज होंगे हर दफा तहकीकात के लिए? देखिए जी, जो लग रहा है कि ये जो बार बार साइट करते हैं कि ये अदालत नहीं सुन सकती ये केस, ये तीसरे वकील ने कहा है, जबकि फिर से नवाज शरीफ ने कहा कि मैं तैयार हूँ हर किस्म के एहतसाब के लिए। वो हमने बार बार उनकी तकरीर सुन ली है कि मैं तैयार हूँ। देखिए, लग इस तरह रहा है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी अब ढूंढ रहे हैं। एक तो कतरी 9122 बन गया, वो एक बचाने के लिए आया है, लेकिन इनको डर है कि अगर कतरी की जो जिस तरह की उसकी एविडेंस है अगर ना मानी गई तो ये एक और इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कि देखें अगर वो ना पकड़ा गया तो हम कहेंगे जी अदालत मेंटेन ही नहीं कर सकती थी। दूसरा सवाल आज ये उठा, इनके वकील ने कहा कि जनाब ये अदालत को नहीं सुनना चाहिए, ये मुल्क के जो इंसाफ के अदारे हैं उनको ये केस सुनना चाहिए था, उनका काम था, यानी नैब और FBI वगैरह SCCP। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन सारे इदारों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि हम जनाब नवाज शरीफ का केस नहीं सुन सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। हम यहाँ हैं ही इसलिए क्योंकि इदारे फेल हो चुके हैं पाकिस्तान के, जिनका काम था आज इनका एहतसाब करना। खान साहब, आपके MP जो जावेद नसीम है वो कहते हैं कि उन्होंने KPK के 6 वज़रा थे जो करप्ट, उनकी फाइलें आपको दिखाई, तो आप सवाल ये गलत कह रहे हैं, मुझे किसी ने फाइल नहीं दिखाई जी। और कोई 12 वज़रा जो हैं वो आके रोज यहाँ शोर डालते हैं कि हमने इस केस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है मनी ट्रेल के जमा करा दिए हैं। आपके इल्म में भी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अंदर जमा हुए? मनी ट्रेल जो आ रहा है ना जी, वकील से पूछिए। मनी ट्रेल तो ये आ रहा है कि जी कतरी, बस सारी मनी ट्रेल कतरी है। अच्छा, ये कतरी, एक मिनट, 7 महीने से कतरी कहीं नहीं था, ये जब से सुप्रीम कोर्ट में आया तो कतरी भी आ गया। उससे पहले कोई एक इनके फैमिली मेंबर, नवाज शरीफ की 3 तकरीरें, एक बता दे कतरी का नाम आया था? हाँ, तारिक शफी का, वो भी है इनका, वो जो जिसने गल्फ स्टील की थी, एक जगह कतरी का नाम नहीं है। जब से हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, कतरी 1 फिर कतरी मार्क 2 जी, लास्ट। कहा गया है कि इल्जाम लगाने वाले का ये काम है सबूत मुहैया करना। सलमान अकरम राजा ने मिलकर ये बात की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगेन एंड अगेन ये बात की जा रही है कि सबूत मुहैया करना मालूम सबूत यही हमने। देखिए, अब तक तो जो यहाँ तक पहुंचे हैं, अदालत ने कहा है कि अब तक सारे कागजात हमारी तरफ से आए हैं। हमारा ये काम नहीं था, ये पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों का काम था, ये नैब का काम था, FIA के पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनका काम था। ये SCCP का भी नाम लिया गया आज, वो उनको कंपनी चेक करनी चाहिए थी, उनका काम था। वो फेल हुए हैं तो हम आए हैं, और हमारा ये काम सिर्फ ये, हम तो इसलिए, अगर ये पैनामा में इंकशाफ ना होते आज हम यहाँ ना होते। जिधर जिधर पैनामा के जिन जिन ममालिक में हुए हैं उधर सारी जगह तहकीकात शुरू हो गई है, लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। ये बच रहे हैं, ये मान नहीं रहे। अगर ये हम नहीं मान रहे हैं तो ICIJ को अदालत में लेके जाएं, ये BBC को अदालत में लेके जाएं। ये क्यों नहीं एक्ट करते हमारे? यानी ये कहना कि जी हम सबूत लेके आए, हमारे पास कौन सी, हमारे पास कोई ISI है, हमारे पास कोई FI है, हमारे पास कौन सी एजेंसी है? हमने तो वो काम किया है जो अपोजिशन का काम था कि जवाब तलब करना। अब इनका काम है जवाब देना, सबूत देना। अभी देखें, अभी तक तो जो नजर आ रहा है कुछ नजर ही नहीं आ रहा स्वाई कतरी के। थैंक यू जी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिसमें उनका ये कहना था कि हुकूमत को ये साबित करना होगा कि उन्होंने करप्शन नहीं की, लंदन के सब महंगे इलाके में हातम ताई ने उन्हें रहने दिया।